अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी गुड़ की रेवड़ी। रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और 1 कप भर कर लिया है तिल का, देसी तिल है। इनको हम करेंगे ड्राई रोस्ट और अच्छी तरह से चम्मच चलाते जाएंगे ताकि तिल हमारे जले ना। ये प्रोसेस आपने बहुत ही चौकन्ने होकर करना है ताकि आपका जो तिल है वो जले ना। अगर तो वह जल गए तो हमारा जो ये रेसिपी है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। दूसरी तरफ मैंने पैन लिया है और उसमें शामिल किया है देसी गुड़ और थोड़ा सा उसमें पानी शामिल किया है ताकि वो अच्छी तरह से जो उसकी चाशनी है वो निकल आए। ठीक है, ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना, वो मैं बताऊंगी कि आपने क्यों नहीं करना। यहाँ पर जो तिल थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इसको हम प्लेट में निकालेंगे और खुले मुंह वाला बर्तन हो ताकि ये अच्छे फटाफट से रूम टेम्परेचर के मुताबिक ठंडा हो जाए। अब यहाँ पर आपने जो गुड़ है बिल्कुल तसल्ली से उसका आपने शीरा निकालना है, क्योंकि जो गुड़ है उसको हमने कैरमल फॉर्म में लेकर जाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप अगर गुड़ की रेवड़ी बनाना चाहते हैं तो उसकी बना लीजिएगा। अगर चीनी की बनाना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, उसकी रेसिपी भी हम ज़रूर शेयर करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भर कर देसी घी का लिया है। अगर आपके बच्चे या घर वाले नहीं पसंद करते तो आप दूसरा घी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो चाशनी है हमारी बनकर रेडी है, लेकिन हम फिर भी चेक करेंगे। अगर तो ये ज़बरदस्त सा कड़क बोल बनता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनता तो समझ लीजिएगा कि अभी भी आपके ये जो गुड़ की चाशनी है वो रेडी नहीं है। यहाँ पर अभी भी ये रेडी नहीं है, इसको मैं मज़ीद 5 मिनट और दूंगी। यहाँ पर 5 मिनट और गुजर चुके हैं। अब हम दोबारा से इसको चेक करेंगे। ठंडे पानी में चेक कीजिएगा, ठीक है। और अगर सर्दियाँ हो तो आपने नॉर्मल पानी में चेक कीजिएगा, गर्मियाँ हो तो ठंडे यख पानी में आपने चेक करना है, जो चिल्ड वाटर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये जितना मुझे चाहिए था कड़क, ये उतना हमारा जो है चाशनी बनकर रेडी है। अब इसको हम खुले बर्तन में निकालेंगे। बिल्कुल एहतियात से निकालिएगा। उससे पहले आपने क्या करना है कि इसी तरह से स्टील का बर्तन लेना है, प्लास्टिक और शीशे का मत लीजिएगा। उसी टाइम प्लास्टिक के साथ ये चिपक जाएगा और शीशे के साथ ये जब डाला तो उसके साथ भी काम ख़राब हो सकता है या वो फट सकता है। यहाँ पर आपने घी नहीं लगाना। इस स्टेज पे आकर आपने 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून भर कर ऑयल का आपने इसमें शामिल करना है और जो ये चाशनी है गुड़ की वो इसमें शामिल कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर प्लीज़ मेरे चैनल पे कोई नया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो मेरी रेसिपी है आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब यहाँ पर मैं इसको इतना ठंडा होने दूंगी ताकि इसको इजीली मेरे हाथ टच कर सके। यहाँ पर 15 से 20 मिनट गुजर चुके थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना ठंडा है कि हम इसको टच कर सकते हैं। इसको आपने ज़्यादा स्टे नहीं देना। अब आपने फटाफट से इसको पकड़ना है और जिस तरह मैं खींच खींच के इसको फोल्ड करती जा रही हूँ, आपने इस तरह से इसको करते जाना है जब तक इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। मैंने देसी गुड़ और देसी तिल लिए थे। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल ना हो, आम स्टोर की हो, तो आप उसके साथ भी इसको इजीली ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास थी दोनों देसी तो मैंने दोनों को ही यूज़ किया है। अब यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज होता जा रहा है। ये जो स्टेप है आपने फटाफट से करना है, क्योंकि चाहे गुड़ का हम इसी तरह से बनाएं जिस तरह से मैं बना रही हूँ। एक तार यहाँ पर खींच कर इसकी आप लचक भी चेक कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और चाहे आप यहाँ पर चीनी का अगर आप बनाते हैं कैरेमल, अगर उससे भी बनाएंगे तो आपने जब रेवड़ी बनाने शुरू करेंगे तो प्लीज़ अपने घर में दूसरे की हेल्प ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रोसेस इसलिए फटाफट से करना होता है कि ये जो मैंने बनाया है ये इसी तरह से
ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगी, रबड़ी की शेप में चली जाएगी तो फिर बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर मैं 1 से 2 आपको बनाकर दिखा रही हूँ, फिर मैं अपने घर वालों की मदद लूँगी और ज़बरदस्ती तमाम की तमाम जो रेवड़ियाँ हैं वो बनाएंगे, और उसमें मैं स्टिक्स वाइज भी बनाकर आपको बताऊँगी कि कितना बनाना ये आसान है। बस यही प्रोसेस है जो थोड़ा सा टफ़ है कि आपने गुड़ या चाशनी को किस तरह रखना है, थोड़ा सा कड़क रखना है। जैसे ही आप पानी में चेक करेंगे वो कड़क सा बॉल बन रहा है, तो आपकी जो अच्छी रेवड़ी है वो बनकर कोई नहीं रोक सकता। ज़रूर ट्राई करें, यकीन जाने कि आप बाहर से लेना भूल जाएंगे, और ज़रूर आप इसको ट्राई करें, सर्दियों में बना कर रखें, अपने घर वालों के साथ इंजॉय करें, अपने बच्चों के साथ इंजॉय करें। आप इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लुक कितनी खूबसूरत आई है। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। यहाँ पर तमाम की तमाम जो रेडी है आपके सामने है। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआ में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को। इसी तरह से इंशाल्लाह ताला